सर इसको बंद करके फिर से चालू करो। फिर से रजा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी आपका मैथमेटिक्स टीचर। स्टार्ट करते हैं आज पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर, जो क्लास 9th में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बड़े हो जाते हैं तब पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 9th में नहीं पढ़े होते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आप समय से पहले पढ़ लें या समय पर पढ़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर। क्या होता है इसमें, पेरीमीटर क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझाता हूं मैं पेरीमीटर क्या होता है। सो लिखिए, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ इट्स बाउंड्री। लिखो, फिर से लिखो, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, perimeter of a plane figure, perimeter of a plane figure, plane figure is the measure of its boundary, is the measures of its boundary, its boundary। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए, इसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए, कोई स्क्वायर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, ईच साइड शुड बी इक्वल, मीन्स सारे साइड्स इक्वल होंगे एंड सारे एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये यहाँ से इसका जो लेंथ है वो भी ए एज्यूम कर लिया हमने, तो विड्थ भी कितना होगा इसका, सॉरी बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ये। सो स्क्वायर का लेंथ और विड्थ क्या होगा, स्क्वायर का लेंथ और विड्थ इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो भी इसका लेंथ है और विड्थ है वो हमने ए एज्यूम कर लिया, एंड ईच एंगल वुड बी 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ए इसका लेंथ है, इसका पैरेलल साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ए होगा। ये इसका विड्थ है, ये ए है, तो इसका ऑपोजिट साइड कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, और देख रहे हैं जो भी लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब इस वाले साइड का ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। क्लियर है इससे, और इस वाले का भी पैरेलल ये वाला लाइन है। क्लियर है। तो देख रहे हैं जब जो भी साइड्स हैं वो जब पैरेलल हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो अगर पैरेलल हैं टू अपोजिट साइड्स तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। सो पैरेललोग्राम में ही स्क्वायर आता है आपका, एंड स्क्वायर क्या होता है, ईच साइड शुड बी इक्वल एंड ईच एंगल वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोला गया पेरीमीटर, जो डेफिनेशन बोलता है, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ इट्स बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है यहाँ पे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ये सारे बाउंड्री को मेजर कर रहे हैं, तो टोटल सबको ऐड कर देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, पेरीमीटर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। एरिया की बात करेंगे तो हम लोग को पता है, एरिया इज इक्वल टू, सिंपल है वो, लेंथ इंटू विड्थ होगा। तो लेंथ यहाँ पे कितना है, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, इसका लेंथ जो है लेंथ क्या, साइड्स का जो लेंथ है वो कितना है, ए बी एंड सी हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। इनके वर्टेक्स को आप कैपिटल ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो भी बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी का वैल्यू कितना है, ए, बी सी का वैल्यू बी, सी ए का वैल्यू सी। सो इसका पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। यही अगर यहाँ वैल्यू गिवन होता, ए इज इक्वल टू 2
एंड b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9, ठीक है। तब इसका पेरीमीटर क्या होगा, यही a और b, a b एंड c के प्लेस पे इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो कितना होगा 2 + 3 + 9, तो 2 + 3 + 9 कितना होगा 14 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्या, पेरीमीटर। आई बात समझ में। सो पेरीमीटर का डेफिनेशन भी वही बोलता है, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। इट्स बाउंड्री या बाउंड्रीज बोले हम, क्योंकि कई सारी बाउंड्रीज हैं। ये बात समझ में आ रहा है इतना भी, ओके। तो यहाँ पे ये इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को, कोई डाउट है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम लोग रेक्टेंगल का देखें तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, ये आपका रेक्टेंगल क्या होता है जिसका लेंथ और विड्थ अनइक्वल होगा, ठीक है। तो लेंथ हमने L एज्यूम कर लिया और विड्थ कितना होगा B एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये लेंथ L है, इसका पैरेलल ऑपोजिट साइड है यहाँ पे, तो ये भी इक्वल होगा, क्या होगा L होगा, और इसका पैरेलल ऑपोजिट साइड यहाँ पे B जो कि इक्वल होगा। सो B से B हो गया यहाँ पे, और बाउंड्री का लेंथ देख रहे हैं L है, विड्थ कितना है B है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू L + B + L + B, सारे जितने भी लेंथ हैं सबको ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा L + B + L + B, L + L कितना होगा 2L + B + B कितना होगा 2B, आप 2 ले लीजिए यहाँ पे कॉमन, शाबाश। तो कितना होगा L + B, ये क्या आ गया इसका पेरीमीटर। तो किसका पेरीमीटर आया, ये रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं, आयत। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल का हिंदी क्या है, आयत है। सेम यहाँ पे भी वही स्क्वायर की तरह ही है, बट स्क्वायर में क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें क्या है सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। लेंथ और विड्थ डिफरेंट होगा इन केस ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ भी सारे एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। और ये भी एक तरह से क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम का टाइप ही है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई भी प्लेन फिगर है जिनका साइड्स एक दूसरे से पैरेलल होगा, उनको क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम बोलेंगे। आई बात समझ में, कोई डाउट है। तो ये इनका भी ये फार्मूला नोट कर लिया आप लोग, नहीं नोट किए, अरे भाई नोट करो, ये तो कम है। हाँ, ये पीछे वाला कर दें हम, पीछे नोट कर लिया हो गया, पीछे वाला भी कर दें। ये नोट कर लीजिए पहले स्क्वायर, फिर ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं इस लेक्चर में वो मेनली हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स को, ठीक है। सो पूरा डिटेल में जो बात करेंगे वो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं एरिया क्या होता है, ठीक है। तो एरिया का डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन बाय इट्स बाउंड्री। तो बाउंड्री से पूरा कवर किया गया है, ठीक है, उस रीजन को एरिया बोलेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में। तो एरिया का यूनिट अगर यहाँ पे देखा जाए, ये लिख लियो आप लोग, एरिया का यूनिट क्या होगा। सो एरिया, यूनिट ऑफ एरिया अगर सेंटीमीटर में लेंथ दिया हुआ है, सेंटीमीटर में विड्थ दिया है, तब तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एमकेएस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है, क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग पीछे देखें यहाँ पे जाके, तो जो भी लेंथ है, अगर एरिया की बात किया जाए, जैसे रेक्टेंगल के एरिया की बात किया जाए तो A इज इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, विड्थ भी अगर मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में हो गया। सो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यही यूनिट ऑफ एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में।
क्या होगा, लेंथ ऑफ जो यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, इन मीटर होगा, एंड यूनिट ऑफ ब्रेड्थ इज ऑल्सो इन मीटर, सो प्रोडक्ट ऑफ मीटर इन मीटर एंड मीटर वुड बी मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना भी? तो ये इतनी कहानी है। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम बोला हुआ है, अगर ये किलोमीटर में दिया होता लेंथ और विड्थ तो किलोमीटर स्क्वायर होता, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। सो यूनिट ऑफ एरिया वुड बी मीटर स्क्वायर, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। आई बात समझ में? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, हाँ ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में देखिए ये कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है, इट हैज़ 3 साइड्स, ठीक है, एक ये और एक ये हो गया। इनको इनके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करें अगर हम तो ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। लेंथ ऑफ साइड्स अगर मेंशन किया जाए यहाँ पे, इसको डिपिक्ट किया जाए, सो ए बी को ए मान लिया, बी सी को बी एज्यूम कर लिया एंड सी ए को सी एज्यूम कर लिया। एंड आप चाहो तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एक मीडियन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, मीडियन और क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो मीडियन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट पे अगर कहीं कट कर रहा है तो फिर तो मीडियन हो जाएगा। एंड अगर परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलते हैं। फिलहाल वो बातें हम लोग बाद में करेंगे, कर चुके हैं वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो भी ट्रायंगल है इसका 3 साइड्स होगा एंड यहाँ पे इसके लेंथ को अज्यूम कर लिया ए बी एंड सी से। अगर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो हमें तो फिर क्या करेंगे, पेरीमीटर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो P इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, A प्लस बी प्लस सी हो गया। ये जो भी लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना है यहाँ पे, A B एंड C होगा, तीनों को ऐड कर दिया हमने। सो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका हो गया क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। वही अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, तो देख रहे हैं जो जनरल फार्मूला होता है पहले उसको लिखते हैं। तो ये हाइट हमने यहाँ पे देखा, इसको h से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। जो हाइट ऑफ ट्रायंगल होगा वो h होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लिया सपोज, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। एक तो ये एक फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला बोलेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे सर एस क्या है, तो एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ ये साइड में लिख लीजिएगा, एस इज इक्वल टू, पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर को जो हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट किए हुए थे, इसी को हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको पेरीमीटर बोलेंगे। सो P इज इक्वल टू एक तरह से 2s है, और 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सो s इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसी को क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे, क्योंकि 2s था तो क्या है, पेरीमीटर है। अभी s हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेमी मतलब हाफ होता है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब क्या होगा, हाफ, ठीक है। तो ये सेमी हो गया, हेमी स्फीयर हो गया। जैसे स्फीयर बोलते हैं ना, स्फीयर मतलब गोलाकार होता है,
तो हेमीस्फीयर मतलब हाफ हो गया उसका, ठीक है, और सेमी मतलब भी हाफ होगा, ठीक है। जैसे सर्कल है तो सर्कल का हाफ कर दिया तो उसको सेमी सर्कल बोलेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसे ही पेरीमीटर है, पेरीमीटर को 2s से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे s का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। कोई डाउट है? ये जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। यही फार्मूला अप्लाई करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी ये तो जनरल कोई ट्रायंगल है उसके लिए ये फार्मूला लिखा गया है। अगर यही आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, राइट एंगल ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो एरिया का फार्मूला चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। ओके सर। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, हाफ बेस इनटू हाइट, बी क्या है यहाँ पे, बी बेस है यहाँ पे, और बेस किसको बोलेंगे, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हाइट क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, तो एच क्या हो गया यहाँ पे, हाइट होगा। आई बात समझ में? आप लोग थोड़ा सिंसियरली देखिए, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ये बेसिक ही जब ऐसे होगा तो फिर हाँ, ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ना। ये हो गया अभी? हरिओम थोड़ा जल्दी करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड आउट करिए आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, यही फॉर्मूला बताया था, ठीक है। बेस यहाँ पे कितना गिवन है, बेस 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू 12 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 6 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6 8 जा 48, और ये किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर मार्क्स कट हो जाएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12,000 वोल्टेज जीबी में लगाए रहे 12,000 वोल्टेज जीबी में लगाए रहे जीबी में, जीबी में। अरे तब ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ले रही तो वहाँ पे ना पढ़ते हो गया ये 3-4 बदल डन, नोट कर लिए। अभी नहीं। जल्दी जल्दी हरिओम थोड़ा जल्दी करो। आप कुछ ये क्या कर रहे हो? खोखा फंसाया है भाई, निकाल हाँ हाँ अमन, सर टूट गई, सच निकल गया। अब इसको तुम लोग ज्यादा मस्ती करोगे तो खटाखट ठका ठक बोलता है। राहुल गांधी नाम नहीं लेना है, हमको एडिट करना पड़ जाएगा। आटा और डाटा दोनों बस वैसे बोल सकते हो गया, नाम मत लो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राहुल गांधी गांधी जी के नाती हैं कि पता नहीं, गले पॉलिटिक्स देखा राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए। ये एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, राइट एंगल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल ए बी, ओके तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन क्या होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने देखा ये ट्रायंगल फॉर्म किया हमने, एंड जिसमें एंगल बी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी क्या है यहाँ पे
90 डिग्री है। एंड अदर साइड्स को आप अज्यूम करना चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे ये बेस है तो बेस को B से रिप्रेजेंट कर लिया, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे तो इसको P से डिपिक्ट कर लिया हमने, P से डिनोट कर लिया। और फिर ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ पे H से इसको डिनोट कर लिया हमने, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेस को आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे और इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। आधार, लंब और कर्ण होता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इनको हम लोग को पता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, उसका a स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जो भी आपका हाइपोटेन्यूस है H, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो H इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होगा। P यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, P यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, B क्या है, बेस है। आई बात समझ में। तो यहाँ से हाइट तो हमने, ये हाइट नहीं बल्कि हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या होगा, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये हम लोगों ने देख रखा है। आई बात समझ में। ये तो किस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है, व्हेन ट्रायंगल्स इज इन 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, उस केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हम लोग पढ़ चुके हैं, बेस यहाँ पे कितना है, B है, और हाइट कितना है यहाँ पे, P है। सो हम लोग इसके प्लेस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ B इंटू P, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हो गया, डन। नो सर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, डन। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जो बहुत राइट अति अच्छा। यहाँ पे देखते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उस केस में देखते हैं कोई टू साइड्स इक्वल होना चाहिए या टू एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका बेस और हाइट दोनों इक्वल है। फिलहाल मैं ठीक से इक्वल करके बनाया नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग इक्वल करके बना लीजिएगा। मतलब इसका जितना लेंथ है, ये बेस जितना है उतना ही इसका परपेंडिकुलर भी होगा, सेम होगा, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यहाँ पे ये H से डिनोट किया हुआ है। सो वर्टेक्स ABC यहाँ पे ऐसा डिनोट किया है, वेयर BC इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर, एंड ये जो AC होगा ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पीछे हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है उसी के बेस पे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, हाइपोटेन्यूस H इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किए थे वहाँ पे, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। B कितना है यहाँ पे, A एज्यूम कर लिया। सो A स्क्वायर प्लस P कितना है यहाँ पे, A स्क्वायर ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ये आपका आ गया 2A स्क्वायर, और A स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा, A होगा, और रूट 2 यहाँ पे बचेगा। सो A रूट 2, ये इसका आ गया हाइपोटेन्यूस। क्लियर है। बेस को B इसलिए B इज इक्वल टू A मान लिया क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो आप BC, लेंथ ऑफ BC एंड लेंथ ऑफ AB दोनों इक्वल है इस केस में, तभी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए AB इज इक्वल टू BC इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है। और ये राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे अगर हम एरिया इसका अगर फाइंड आउट करना चाहें, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, देन एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक? हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ा हुआ है। बेस यहाँ पे कितना है इसका? a है, और हाइट भी कितना है? a है। सो हाफ a इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ a स्क्वायर। a इंटू ए कितना होगा? a स्क्वायर होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? अब ये हमने देखा इसका जो ये हाइपोटेन्यूस आया हुआ है, ये कितना आया हुआ है? a√2 आया हुआ है। एंड इसका अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो पेरीमीटर p इज इक्वल टू कितना होगा? लेंथ ऑफ जितने भी साइड्स हैं सबके लेंथ का सम होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस ये h इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे? a√2, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? a प्लस a√2, तो a तीनों से कॉमन हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस 1 प्लस √2 बचेगा। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 प्लस √2। ये हो गया राइट एंगल्ड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर। क्लियर है? तो हम इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। 42 मिनट हो गया 16 और ऐड कर लीजिए सर 10 12 पेज। नहीं, अभी तो पेज और करेंगे। अभी इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोला सर। अच्छा हाँ वही नहीं बोला, बाकी सही है। बाकी सही है। अच्छा तो सीधे मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जा रहा है? यस सर। यस सर। हाँ यही कैसे लिखना है बस यही बता दीजिएगा। हाँ, कहे जैसे बता रहे हो वैसे ही लिखा जाएगा। अरे खाली नीचे छाप। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर एंड बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और दिस वन एज हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर है। सो आप यहाँ पे कितना लिखिए? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूस कितना यहाँ पे गिवन है? 25 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या क्या गिवन है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस गिवन है यहाँ पे, और फाइंड आउट क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर को पहले लिख लीजिए, और ये बेस स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? एच का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है? 25 है। सो 25 स्क्वायर माइनस बेस यहाँ पे कितना गिवन है? 7 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 625 माइनस 7 स्क्वायर वुड बी 49। 625 माइनस 49 कितना होता है? 625 माइनस 49 कितना होगा? इज इक्वल टू ये 5 है यहाँ पे, 1 कैरी लीजिए, 15 माइनस 9 कितना होगा? 6 होगा। एंड यहाँ पे 1 रिमेनिंग बचा, 1 कैरी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 कैरी लेंगे 11 माइनस 576 होगा। 576 होगा ना? बोलो भाई, 576 होगा। तो ये एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 576 आ गया। एच का वैल्यू कितना होगा? एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। बताइए, ये 576 ही आएगा ना? हाँ वही आएगा, सही है। अरे नहीं सही है, करेक्ट है। इसका आंसर भी नहीं है, अनसॉल्व है। ओके, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 आएगा। 576 किसका स्क्वायर होता है?
स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना होगा? जाए तो बस के बैठ 24 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 इंटू 24 576 होगा। ओके, सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया यहाँ पे? पी का वैल्यू आएगा। ये किसका वैल्यू आया यहाँ पे? पी का वैल्यू आया। पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 576, और स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होगा? 24 होगा। तो ये पी का वैल्यू आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे कितना है? 7 है। परपेंडिकुलर कितना आ गया हम लोगों का? 24 आ गया। सो हाफ इंटू 7 इंटू 24, 2 1 जा 2 और ये 12 हो गया। 12 7 जा कितना होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में? सर मेरा 87 आया है। 87? तुम्हारा एकदम बहुत सही था आंसर। ये मेरा गलत है, मैं गलत लगाया हुआ हूँ यहाँ पे, है ना। मैं भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही आज के बाद लगाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा उल्टा सीधा करके, है ना। हैं, मेथड बताने का कोई मतलब ही नहीं है जब मल्टीप्लाई ही करना है। ज़िंदगी में मल्टीप्लाई ही करते रहोगे क्या? बोलो, कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको अप्लाई करिए ना आप लोग। सर मेरा 87 आया है। 87 कैसे आ गया? ये 24 स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना होगा? जैसे ये P इज इक्वल टू लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 को आप 24 इंटू 24 अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 24 इंटू 24 तो कितना हो जाएगा? केवल एक 24 आएगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करने पे कितना है? वही हो जाएगा। हाँ, आई बात समझ में? 2 मिनट। किसको? क्या नहीं, बदतमीजी नहीं। हाँ, यू विल हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। ओके, ये हो गया। इतना समझ में आ रहा है पूरा? सर क्या है? कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा बड़ा है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सर आपको टेबल निकालना आता है? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट मिलने वाला है इसी का, ठीक है। सो साथ में बने रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अलग अलग वैरायटीज़ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो साथ में बने रहिएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।